नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विजय द मैथ गुरु पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम या हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों संख्या पद्धति। तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जिस विधि से जिस मेथड से मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और यदि आप लोग दोस्तों इसे समझ जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसे कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। तो गारंटी देता हूं दोस्तों मैं आप लोग को, इसलिए इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम या हिंदी में जैसे बोलते हैं दोस्तों संख्या पद्धति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मेनली जो नंबर्स होते हैं दोस्तों, संख्याएं होती हैं, उन्हें मेनली पहले हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रियल नंबर्स हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं, और दूसरा जो उसका पार्ट होता है दोस्तों उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स या हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों काल्पनिक संख्याएं। तो क्या होता है इसे समझ लेते हैं दोस्तों। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं दोस्तों जिसको हम लोग नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। तो उन सभी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं दोस्तों वे सभी संख्याएं जिनको हम लोग नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, वे सभी संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। तो आप लोग को क्लियर होगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों रियल नंबर्स को हम लोग अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। जो पहला उसका जो भाग होता है उसको बोलेंगे दोस्तों इर्रेशनल नंबर्स या हिंदी में जिसे बोलेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्याएं। और दूसरा भाग जो है उसका दोस्तों वो है रेशनल नंबर्स या हिंदी में जिसे बोलेंगे दोस्तों परिमेय संख्याएं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, वे सभी नंबर्स जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए √3 वर्गमूल 3 या फिर √2 वर्गमूल 2, ये सभी संख्याएं हैं दोस्तों जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन संख्याओं को दोस्तों हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं दोस्तों वे सभी संख्याएं जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, परिमेय संख्याएं होंगी दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों रेशनल नंबर्स को हम लोग फाइनली फिर चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। चार पार्ट है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फाइनली फ्रैक्शन नंबर्स। तो रेशनल नंबर का पहला पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर को हम लोग चार भाग में डिवाइड करते हैं। पहला वाला जो है दोस्तों उसको नेचुरल नंबर्स बोलेंगे, हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों प्राकृत संख्याएं। तो एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल यहाँ दिया है दोस्तों, एग्जाम्पल 1 2 3 4 और ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों इन्फिनाइट तक, अनंत तक। जितने भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं होंगी दोस्तों प्राकृत संख्याएं। उसके बाद होल नंबर्स हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों पूर्ण संख्याएं। यदि हम लोग दोस्तों प्राकृत संख्याओं में जीरो भी ऐड कर देते हैं दोस्तों सामने में उसके, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इंटीजर्स दोस्तों यदि हम लोग होल नंबर्स के साथ सभी ऋणात्मक संख्याएं निगेटिव नंबर्स को हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों, वो इंटीजर्स बन जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है दोस्तों माइनस इन्फिनाइट यानी माइनस अनंत से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों इन्फिनाइट तक। तो इन सभी संख्याओं का जो समूह होता है दोस्तों वो आता है इंटीजर्स या हिंदी में जिसे बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन मतलब भिन्न संख्याएं। तो ये भी ऐसे संख्या है दोस्तों जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप लोग को डाउट हो रहा होगा दोस्तों कि फ्रैक्शन नंबर और रेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि रेशनल नंबर्स को भी हम लोग दोस्तों परिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में जिसे, उसे भी p/q के फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों। और फ्रैक्शन नंबर को भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में उसे जान लेते हैं दोस्तों। डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शन नंबर्स।
तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? रेशनल नंबर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया है दोस्तों कि रेशनल नंबर्स को भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q का वैल्यू जीरो नहीं होता, और P एंड Q आर इंटीजर्स, मतलब P और Q क्या होते हैं दोस्तों? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक कहने का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया दोस्तों, इंटीजर्स मतलब P एंड Q निगेटिव संख्या भी हो सकते हैं, पॉजिटिव संख्या भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फ्रैक्शन नंबर्स भी को भी P/Q के फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q का वैल्यू यहाँ भी जीरो नहीं होगा। लेकिन जो मेन डिफरेंस है दोस्तों, P एंड Q आर ऑलवेज होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब दोस्तों पूर्ण संख्याएं, मतलब यहाँ पर जो होगा दोस्तों P एंड Q का वैल्यू हमेशा क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर P एंड Q कभी भी निगेटिव नहीं होंगे, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, Q का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर होगा दोस्तों डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स, ये भी क्लियर होगा। और ये भी क्लियर होगा दोस्तों नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। नंबर्स को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ दोस्तों। नंबर्स को पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है दोस्तों। रियल नंबर फिर यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर का चार पार्ट होता है दोस्तों, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर होगा दोस्तों। यदि फिर भी आपको कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों, मेथड आपको अच्छी लगे, अगर आप लोग को पूरी तरह से समझ आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से आपके डाउट क्लियर करूँगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया हो दोस्तों क्या होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यदि फिर भी आप लोग को कहीं डाउट होता है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। मैं आप लोग के डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो और मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए।